जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी इस समाज के लोगों से अवगत हैं। जब आप ऊंचाइयों पर होते हैं तो भी आपकी टांगें खींचकर नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, और आप जब अपने जिंदगी के लो पॉइंट पे रहते हैं तो भी आपको अपने पैरों के नीचे मसलने की कोशिश करते हैं। हमारी आज की कहानी एक ऐसी ही सच्ची कहानी है। मेरे पति ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वह बहुत मेहनत करते थे और वो अपनी मेहनत मजदूरी से घर चलाने की कोशिश करते थे। हमारे 2 बच्चे थे, एक बेटा 10 साल का और बेटी 17 साल की। अभी तक मेरे पति ने जैसे तैसे अपना घर चलाया। इस उम्र में भी हम वही हैं। अगर हम काम नहीं करेंगे तो खाने को नहीं मिलेगा, घर नहीं चल पाएगा, बेटा और बेटी की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकेगी। और मेरे पति की अब ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो मेहनत और मजदूरी कर सके। उनसे अब यह काम नहीं होता था। अब हम क्या करेंगे, कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए, कैसे कमाए, मुझे और मेरे पति को यही चिंता खाए रहती थी। नौकरी नहीं है तो अब क्या, मुझे एक दिन बैठे बैठे ख्याल आया कि क्यों ना हम एक छोटा सा ढाबा खोल ले। शहर के बाहर जहाँ से वाहन और गाड़ियाँ आती जाती है, वहाँ टीन का छोटा सा छपरा बनाकर चाय और खाने का एक छोटा ढाबा खोल सकते हैं। मैंने अपने पति से यह कहा। उन्होंने कहा कि दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। मैंने उन्हें समझाया कि टीन का छपरा ही तो लगाना है, बस उसके लिए पैसे लगेंगे, बाकी सारा खाना बनाने का सामान हम घर से ले जा सकते हैं। थोड़े पैसे मैंने अपने आसपास के लोगों से मांगे और थोड़ा जो मैंने बचाया था उससे एक दुकान शुरू किया। अभी भी मन में संकोच था, मेरे पति भी बार बार मना कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि चलो एक बार हम कोशिश करते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं होगा तो कुछ दिनों के बाद हम इसे बंद कर देंगे। मेरे मनाने से मेरे पति उस समय के लिए तैयार हो गए। पहले दिन मैं और मेरे पति वहाँ अपने ढाबे पर बैठे, लेकिन कुछ खास लोग नहीं आए। एक तो ढाबा छोटा था और ऊपर से सभी खाने वाले पहले ही अपने अपने ढाबे फिक्स किए होते हैं कि उन्हें कहाँ रुकना है और कहाँ खाना है। हमारा पहला दिन बहुत ही निराशा भरा था। कुछ दिन ऐसे ही गए, कोई इक्का दुक्का लोग चाय पीने रुका करते थे, लेकिन इतना नहीं होता था कि हम उससे अपना घर चला सके। मेरे पति फिर से किसी काम की तलाश में लग गए। उन्हें एक काम मिल गया जहां पैसे कम थे, कम मजदूरी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने वो काम किया क्योंकि हमारे रोजी रोटी के लिए वो आवश्यक था। लेकिन मैंने अपने ढाबे पर जाना नहीं छोड़ा। अब मैं अपने बेटे और बेटी के साथ वहां जाने लगी। हमने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे कुछ लोग हमारे यहाँ आने लगे। 1 महीने में ग्राहक और भी ज़्यादा आने लगे। कोशिश करते करते अब हमारे यहाँ रुकने लगे थे। उन्हें घर जैसा खाना मिल रहा था, इसलिए हमारा छोटा सा ढाबा चल निकला। लेकिन मेरे पति जितना कमाते थे उनसे उनकी कुछ भी आगे के काम नहीं होते थे। मैंने उन्हें दिलासा दिया कि अब ढाबे से थोड़ी बहुत कमाई होने लगी है। देखते देखते हमने जो छोटा सा ढाबा खोला था उससे हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हो गया। जो कर्जा लिया था वो भी उतर गया। हमें एक नई उम्मीद मिल गई कि चलो सब कुछ अच्छा चल रहा था। ढाबे को खोले 6 महीने हो गए। हमारे चेहरे पर रंगत आ गई थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। एक दिन घर से जब हम लोग ढाबे के लिए जा रहे थे, तब मेरे पति कहने लगे कि ढाबा आज से बंद और कोई भी वहां नहीं जाएगा।
यह कहते वक्त वो बड़े ही गुस्से में थे। ऐसा गुस्सा मैंने उनके चेहरे पर आज तक नहीं देखा। मैंने बोला, क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? इतना अच्छा हमारा ढाबा चल रहा है, आपको क्या हो गया है आज? वो बोले, मैंने कहा ना, कोई भी अब वहाँ नहीं जाएगा, न तू न तेरी बेटी। मैंने बोला, आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करें, हम लोग इस बारे में बात करते हैं। वो और ज़्यादा चिल्लाने लगे और गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, मैं जितना कमाता हूँ उतने से घर चल जाएगा, तू अब वहाँ नहीं जाएगी। मेरे पति का ऐसा रूप मैंने पहले नहीं देखा था। उस दिन से ढाबे पर मैं नहीं गई, लेकिन जब वो शाम को आए तो उनका मुंह उतरा हुआ था। मैंने सही समय देखकर उनसे बात की, पूछा, क्या हुआ, आपको ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, मैं सब जानता हूँ कि तू क्या कर रही है। मैं तेरे साथ इतने दिनों तक रहा, तब तो वहाँ कोई नहीं आता था, और मेरे जाते ही ढाबा चलने लगा। आखिर ऐसा भी क्या हो गया मेरे जाते? मेरे तो होश ही उड़ गए। वो क्या बोलना चाहते थे मैं समझ गई। ऐसी बात, वो भी शादी के इतने दिनों बाद उनके मुंह से सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरे पति हैं। मैं एकदम खामोश हो गई। रात को मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मेरे मुंह पर अब ढाबे का नाम भी नहीं आया। इस तरह की बात सुनने के बाद अब मेरा कुछ भी करने का मन नहीं किया। उस दिन से मैं खामोश हो गई। अब कुछ करने को और कहने को बचा ही नहीं था। मैंने सोचा था कि उसको कोई सफाई नहीं दूंगी, वो अपना काम करते रहे, लेकिन उनकी कमाई कम थी, उससे अच्छे से गुजारा नहीं हो पाता था। कुछ ही दिनों में जो पैसा जमा किया था वो खत्म हो गया। करीब 3 महीने बाद ही उनकी तबीयत खराब हो गई और वो बिस्तर पर आ गए। काम नहीं कर पा रहे थे, मैं जैसे तैसे उन्हें संभाल रही थी। घर में जब पैसा खत्म होने लगा तो कर्जा लेने की नौबत फिर से आ गई। मैं चाहती थी कि कहीं किसी के घर जाकर खाना बनाने या बर्तन धोने का काम करने लगूं, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी किसी भी बात के कारण वो फिर उसी तरह से बात करे और गुस्सा हो। एक दिन वो बिस्तर पर थे और मैं उनके लिए खाना बना रही थी। तब उन्होंने मुझे बुलाया और बोले, मैं जानता हूँ उस दिन की बात तुम्हें बहुत परेशान कर रही है, लेकिन तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ, पर वो शब्द और बातें मेरी नहीं थी। मैंने कानों में ऐसी बात सुनी अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, कि अपनी बीवी और बेटी को अकेले वहाँ छोड़ दिया। उन्हें देख करके लोग रुकते हैं जिससे उसकी कमाई हो रही है, और इस तरह की बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। 2 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन यह सब सुनना तो नहीं पड़ेगा। समाज और यहाँ के लोग, खासकर आपके परिचित और रिश्तेदार, आपको आगे बढ़ता देख बहुत कुछ कहने लगते हैं, लेकिन लोग इस हद तक गिरे हैं, मुझे इसका पता नहीं था। मेरे पति भी उनकी बातों में आ गए थे। उस समय मैं भी उनकी जगह होती तो शायद यही करती, मुझे भी उतना ही बुरा लगता, वही फैसला लेती जो उन्होंने लिया। मैंने उन्हें कहा कि कहाँ है वो शुभचिंतक जो अब आपकी मदद करने नहीं आए? जाइए, आप उनसे पूछ लीजिए, हमारे घर में खाने को नहीं है, आपकी तबीयत खराब है। आप बताएं कौन आया अब हमारी मदद करने? दुनिया किसी को खुश नहीं देख सकती, और अगर कोई मेहनत करके आगे बढ़ता है तो सारे प्रयास करके उसे पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, और आप उनकी बातों में आ गए। वो लोग सफल हो गए।
सबको बात बनाना है, अगर हम भूख से मर जाएंगे तो भी उन्हें बातें मिल जाएगी। वो लोग कुछ समय तक बोलते, अगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो थक हार कर हार मान लेते और पीठ पीछे ही इस तरह की बात की बकवास करते हैं। सामने आने की तो उनमें हिम्मत भी नहीं है। उस दिन मेरे पति की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा कि तुम सच बोल रही हो, मैं ही पागल था जो लोगों को सफाई देने और उनके आगे अच्छा बनने में अपना नुकसान करा लिया। जब हम गलत नहीं हैं तो हमें सफाई क्यों देना, क्यों डरना कि मुझे माफ़ कर दो। हमें नहीं, उन्हें बदलना होगा, उन्हें अपनी सोच बदलनी होगी और अगर नहीं बदली तो हमें क्या, हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। क्या अब फिर से कुछ कर सकते हैं? मैंने कहा, कभी भी देर नहीं होती, हम अब भी कर सकते हैं। मेरे पति बोले, अब मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, अगर तुम चाहो तो। मैंने कहा, हाँ, एक बार फिर कोशिश करेंगे। मैंने एक बार फिर से कोशिश की, मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे गाड़ी फिर से पटरी पर आ गई। इसलिए कभी भी ना दोस्तों, रिश्तेदारों और समाज के तानों को सीरियस मत लीजिए। जो काम आपको सुकून देता है, जो काम आपको पेट भरता है, उस काम को जरूर कीजिए। जय श्री कृष्णा।